बिहार होमगार्ड बहाली 2011 में जो लोग हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सके, केस से नहीं जुड़ सके, क्या उन तमाम लोगों को न्याय मिलेगा? क्या उन लोगों की नौकरी हो सकेगी? क्योंकि हमने जैसे ही एक होमगार्ड बहाली 2011 का जो 21 जुलाई को सुनवाई होना था उसको लेकर के अपडेट दिया कि सुनवाई नहीं हो सकी है, और उस वीडियो के माध्यम से जो है कि काफी ऐसे कैंडिडेट निकलकर सामने आए जो यह बताएं कि भैया 2011 जो होमगार्ड की बहाली का रीट याचिका दायर हुआ था, जिसका कि कह लीजिए कि अंतिम फैसला नौकरी के पर जो है कि कह लीजिए अंतिम परिणाम के आसपास आ चुका है, आने ही वाला है उसका फैसला। अब उसमें जो लोग शामिल नहीं हो सके तो क्या उसके साथ अन्याय नहीं हो जा रहा है? क्या वैसे लोग जो छूट गए, पेटिशनर नहीं बन सके, क्या वैसे लोगों को न्याय मिलेगी? जबकि हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 6/4 के बाद कोई भी ऐसे रीट याचिका को जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या कानून जो है सबके लिए बराबर होता है, या फिर जो कोर्ट दौड़कर पहले आ गया केवल उसके लिए? ये तमाम चीजें जो सवाल आपके मन में है, क्या छूटे हुए व्यक्ति को न्याय मिलेगा, वो आज के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। कई सारे चीजें हैं जो आपके फेवर में हैं और हताश, निराश, परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। साथियों, आपको बताते चले, जब जब लोगों को लगने लगा है कि उसका साथ कोई नहीं दे रहा है, तब तब साहित्य आजकल दृढ़ संकल्पित होकर कानून के तमाम उन सहारों के माध्यम से जरूर साथ देती है, उनकी आवाजों को आवाज देती है और उनको सफलता दिलाने का प्रयास करती है। साथ ही जो भाषा आहर्ता टीआरई 2.0 के जो मामले थे, जो जिसमें कि लगभग 300 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी अपने अलग अलग वकील के माध्यम से रीट याचिका दायर किए थे, और उसके आखिरी सुनवाई मतलब 10वीं बार फाइनल सुनवाई होनी है, तो उसमें भी अगर जो लोग छूट गए हैं, भाषा की आहर्ता वाले केस से नहीं जुड़ सके हैं, क्या वैसे अभ्यर्थियों के लिए फिर से जो है कि जुड़ने का अवसर मिल सकता है? या फिर उनको भी कोर्ट कहीं आगे यह ना कह दे कि जो लोग कोर्ट आए थे उन्हीं को न्याय मिलेगा, उन्हीं की नौकरी होगी, बाकी भैया जय हिंद जय भारत? तो ऐसा क्या कुछ हो सकता है? तो आज दोनों मुद्दे पर हम पूरे आपको कह लीजिए कि कानूनी चीजों को बताने जा रहे हैं। आपको ये तमाम चीजें जो आपके मन में सवाल है कि हमारी तो अब लगता नहीं है कि हो पाएगा, तो यहाँ पे आप घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, सब चीज होगा। वीडियो को अंत तक देखिए तो समझ जाइएगा। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। और करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में होमगार्ड की बहाली 2011 में आई। उसके बाद जो है कि बहाली की प्रक्रिया में इतना विलंब हुआ कि 2022 में लगभग जो है कि वह बहाली क्लियर हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, कई तरह के खेल हो गए। खेल क्या हो गया, बहाली जिस लेवल पर करनी थी उस लेवल पर नहीं करके ताक पर नियमों को रखकर बहाली करा दी गई। कई ऐसे लोग जो लगातार हमको मैसेज कर जो जानकारी दिए उसके अनुसार से हम आपको बताते चले साथियों, कई ऐसे लोग हुए जो फिजिकल पास हुए, सब चीज पास हुए, मेरिट में उनका नाम नहीं आया। मतलब सोचिए, सब चीज पास हुआ, सब चीज पास हुआ, फर्स्ट रैंक हासिल किया, लेकिन मेरिट में उसका नाम नहीं आया, तो वो व्यक्ति जो है कि कह लीजिए उसकी नौकरी नहीं हो सकी। मतलब आप समझिए, कई सारे कैंडिडेट हमें ये बताएं कि भैया कई तरह के खेल इसमें हुआ है। जितनी रिक्तियां थी, जितने लोग बहाली में फॉर्म भरे थे, जो लोग पास किए थे, पास किए हुए लोगों में से भी पूरे लोगों की नौकरी नहीं हो सकी, जबकि सीट खाली रह गया। अब यहां पर जो लोग पास थे लेकिन उसकी नौकरी नहीं हो सकी, उनके साथ न्याय तो नहीं हुआ। तो वैसे तमाम अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका को दायर किए। और ये बात है 2000 मान लीजिए कि 11 की ये बहाली थी, चूंकि 22 में ये क्लियर हुआ, उसी समय में
कई सारे लोग जो है कि रिट याचिका दायर किए। मतलब कुल कहिए तो ये लगभग 12 से 15 साल ये पुराना मैटर हो गया, लेकिन यह मैटर कोर्ट में अब भी इस तरह से है कि निर्णायक मोड़ पर आ गया है। कोर्ट ने क्या कहा हम ये भी बताएंगे, अब अभ्यर्थी क्या कुछ कर सकते हैं ये भी बताएंगे। तो पूरा जो लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि कई सारे जो ओल्ड पेटिशनर हैं जो केस से जुड़े हैं वह हमें जानकारी देते हुए पूछ रहे थे, भैया 21 जुलाई को सुनवाई होनी थी, आखिरी जजमेंट वाली सुनवाई, तो क्यों नहीं वे हुआ, उसका क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो साथियों हम आपको बताते चलें कि कोर्ट कचहरी में कई सारे कानूनी पहलुए होते हैं और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जज साहब जो पिछला जो तय तिथि निर्धारित किए कि भैया इतने तारीख को जो है कि हम सरल भाषा में समझा रहे हैं, इतने तारीख को मान लीजिए 21 तारीख को जो है कि आपकी सुनवाई होगी, जो जज साहब जो है कि वो तय किए थे, तो जज साहब जब बदल जाते हैं तो जो सामने दूसरे जज साहब आते हैं, नए नए आते हैं, तो उनको भी मैटर को समझने या केस की गरिमा को देखते हुए, अब मान लीजिए कि कोर्ट में किस तरह की प्रक्रिया है ये तो वकील और जज ही बता सकते हैं, लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि तमाम मैटर को समझने या किसको पहले किसको बाद सुना जाए, यह जो है कि जज साहब सब पर डिपेंड करता है। ये तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार ये डिले हुआ है और कोई तरह की बातें नहीं है, घबराने की बात नहीं है। किसी भी दिन जो है कि 10 से 12 दिन या 15 दिन में जो है आपकी डेट आ जाएगी और फिर से लिस्टिंग हो जाएगा जो आखिरी निर्णायक सुनवाई होनी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो गया कि कोर्ट के तरफ से ही ये कहा चला गया है कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देखिए, इसमें कहा गया है कि जो लोग 6 अप्रैल 2026, देखिए हम निष्पक्षता के साथ आपको हर बात बताते हैं, कोई झांसा वाला बात नहीं है, स्पष्टता। कोर्ट ने कहा कि भैया 6/4 तक जो व्यक्ति अदालत आ गए हैं, मतलब कि केस में पेटिशनर बन गए हैं, तो वे लोगों को न्याय मिलेगा, मतलब कि उन लोगों की बातें सुनी जाएगी। और यहां तक आदेशित है कि जो महाधिवक्ता साहब हैं बिहार सरकार के तरफ से, उनके तरफ से, कि जो लोग कोर्ट आए हुए हैं और जो है कि उनका डिटेल से तैयार किया जा रहा है फाइल, और एडजस्टमेंट, नौकरी एडजस्टमेंट करने की बातें कही गई है। बात को समझिएगा, मतलब कि जो लोग कोर्ट गए थे पहले 6/4 से पहले, उनकी नौकरी लगभग पक्की मानी जा रही है। वहीं पर आखिरी आदेश जो आएंगे वह वैलिड होता है। आपको हम बताते चलें कि 6/4 के बाद वालों के लिए कहा गया है कि उनका जो कि नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहां पर अब जो लगातार अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा है वह यह कि सर हम तो कई सारे वकील से जो है कि जुड़ गए हैं, 6/4 के बाद जुड़ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो उन्हीं वकील से जुड़े हैं जो 6/4 से पहले जोड़ रहे थे और 6/4 के बाद भी जोड़ रहे थे। मतलब कि कहानी में कई सारे ट्विस्ट हो गए। तो कई लोगों को लगने लगा अब तो हमारा तो नहीं हो पाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो कह लीजिए कि इसकी जानकारी नहीं मिल सका, उनको जानकारी जब मिलवे नहीं किया तो कैसे लोग सोचेगा कि हम अदालत जाए, इतना हिम्मत है किसी में क्या कर ले चल जाए। तो जानकारी के अभाव में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हुए जो कोर्ट नहीं जा सके। लेकिन एक बात समझिए, यह देश संविधान से चलती है, कानून से चलती है। अगर आपके साथ एक ही विज्ञापन में आप भी फॉर्म भरे थे, हम भी फॉर्म भरे थे, तो मतलब है हम दोनों के लिए न्याय समानता के अधिकार के तहत है। अब कोर्ट तो भले यह कह दी कि भैया जो लोग जागरूक है न्याय उसी को मिलेगा, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वही खोएगा वाली बातें चरितार्थ हो गई। लेकिन नहीं, अगर कोर्ट उनके फेवर में बातें कही है तो कहीं ना कहीं कानून में, संविधान में वैसे भी अभ्यर्थियों के लिए ऑप्शन है जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई सारे जजमेंट है। आप कहेंगे भैया आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, हम आपको बताते चलें कि ऐसे कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिसमें कि छूटे हुए जो व्यक्ति होते हैं, कोर्ट के निर्देश के बाद भी अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है किसी केस से जुड़ने के लिए या उस केस में शामिल होने के लिए, तो उसके लिए भी प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और थर्ड पार्टी रिव्यू पिटीशन
आप जो है कि इसके भी तहत जा सकते हैं। और इसके लिए जो कह लीजिए कि उदाहरण स्वरूप अगर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के कौन कौन सा जजमेंट हुआ है, तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि यदि कोई विज्ञापन एक ही था तो सरकार केवल कोर्ट आने वाले लोगों को लाभ देकर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। इन्हें कानून में सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन, समान रूप से प्रभावित व्यक्ति कहा जाता है। और आप देख लीजिए उदाहरण स्वरूप स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव 2015 के मामले में जजमेंट आ गए हैं, ये भी उदाहरण स्वरूप है। केसी शर्मा बनाम भारत संघ, तमाम ये जो जजमेंट सब है, ये जो मैटर है इसी से तरह का था। मतलब है कि आपके पास रास्ते हैं, इसलिए हमने कहा था शुरू में हताश मत होइएगा। कानून में हर किसी के लिए पॉइंट्स है, ये नहीं कि भैया फलाना बात हो गया है अब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपके पास समस्याएं हैं, आप हो सकते हैं कि आपको जानकारी नहीं रही हो। होम गार्ड्स के स्टूडेंट्स कितना सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं ये सभी जानते हैं, कितना वो सक्षम होते हैं ये सभी जानते हैं। जानकारी के अभाव में हो सकता है कि कल हमको पता चले हम भैया आप क्या करें। तो जितने भी छूटे हुए अभ्यर्थी है, अगर आप कानूनी रूप से जो है कि वकील साहब से संपर्क कर अपनी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, या फिर जो कह लीजिए कि अगर आप केस के विषय में और भी चीजों को जानकारी लेकर के आप आगे कदम बढ़ाएंगे, तो आप निश्चित तौर से हमें आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हम आपको सीधे जो है कि तमाम डिटेल्स भेज देंगे। साथियों घबराना तो बिल्कुल नहीं है भाई, क्यों घबराना, जब कानून बना है आपके लिए भी बना है, हमारे लिए भी बना है, सबके लिए बना है। संविधान सबके लिए कार्य करती है, ऐसा नहीं, इसलिए याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग भाषा की आहर्ता में टीआरई 2.0 आपको याद होगा, भाषा आहर्ता फेल वाले लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन पास वाले लोग फेल हो गए। अजीब लग रहा है ना। कई तरह के मामले हैं जो भाषा आहर्ता केस जो है कि हमारे ही माध्यम से पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका उसी समय दायर कर दिया गया था जिस समय ये जो है कि घटनाक्रम हुआ था। और सोच लीजिए 10वां 12वां आखिरी हियरिंग होनी है और जो है कि लिस्टिंग की प्रक्रियाएं लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आखिरी मुकाम पर है। तो सरकार से जब आप संघर्ष कर रहे हैं कोर्ट में, तो थोड़ा 19-20 तो आपको होना ही होगा, तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें होती है, लेकिन एक बात जान लीजिए परिणाम पूरा सकारात्मक आता है। तो जो लोग छूटे हुए हैं भाषा की आहर्ता केस से अब भी जुड़ना चाहते हैं, चूंकि यह केस ही हमने दायर किया है रिट याचिका, तो निश्चित तौर से अगर आप पेटिशनर बनना चाहेंगे इसमें, तो हम आपको सीधा जो है कि इस केस को देख रहे लड़ रहे जो एडवोकेट साहब है उसका जानकारी दे देंगे। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें कई सारे अभ्यर्थियों ने मैसेज किया, भैया भाषा की आहर्ता वाला केस में जो है कि हमको नहीं जुड़वा दीजिएगा, हमको नहीं जोड़ दीजिएगा। तो हम पहले ही कहते हैं एक भी पैसा रुपया न हमें देना है न किसी अभ्यर्थी को देना है। आप अपना मैटर अपना वकील साहब ही केस वगैरह को जोड़ते हैं, तो आप उनसे सीधा जाकर संवाद करिए। हाँ, हम आपको तमाम जानकारी जरूर दे सकते हैं अपने केस के विषय में। इसलिए जो नए अभ्यर्थी हैं, ये मतलब कि नए मतलब उनको लगा कि भैया हमें हमारा भी नौकरी भाषा आहर्ता वाला केस से सुरक्षित हो सकता है, तो आप जो है कि ये अफसोस नहीं करिएगा कि भैया आप केस लड़ रहे थे और उस केस में हमको मौका नहीं दिए शामिल होने का, पश्चाताप नहीं। क्योंकि अभी होम गार्ड की बहाली का आप देख रहे हैं 2011 वाला में कोर्ट ने कहा जो लोग पहले आया उसको नौकरी मिलेगा, बाद वाला का हम नहीं सुनेंगे। तो इस तरह के भावनाएं आपके अंदर ना आ जाए, इसलिए जितने भी भाषा आहर्ता टीआरई 2.0 के केस में शामिल होने का इच्छा रखते हैं और वो चाहते हैं कि भाषा की आहर्ता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, फेल वाले लोगों को नौकरी दे दी गई है और भाषा में पास वाले लोग आज भी फेल हैं, घर में हैं, तो वैसे अन्याय का अदालत से एक एक हिसाब होगा और न्याय होगा, चाहे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचना पड़े, वो होकर रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि हिंदी भारत भाल की बिंदी और हिंदी के साथ हमारा जो खिलवाड़ हुआ है उसको बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि साहित्य आजकल चुप बैठ जाएगा। भाषा की आहर्ता की केस
अंतिम लड़ाई तक लड़ी जाएगी और अब तो 10वीं बार हियरिंग होनी है, निर्णायक मोड़ पर है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको निष्कर्ष बताएं तो 2 चीजों पर हमने आज बात किया है। बिहार होमगार्ड की बहाली 2011 में जो लोग छूट गए हैं उनको किस तरह से न्याय मिल सकता है, उनके विषय में जानकारी हम पूरे वीडियो में दिए। और जो लोग भाषा की आर्ता टीआरई 2.0 के केस से वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं, उनका हमने जानकारी दिया। तमाम जानकारी पाने के लिए आप हमें जो है कि सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ जो स्क्रीन पर दिख रहा नंबर है, और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने एक एक ग्रुप में, अपने एक एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं समय रहते जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, साथ देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।